हेलो दोस्तों, जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है हमारे कुछ प्लांट जो हैं सर्दी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और जो मौसम के अनुसार जो सर्दी के प्लांट होते हैं वो भी बहुत सारे आ गए हैं नर्सरीज में, और आप अपने गार्डन में शायद लेके भी आ गए होंगे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे होंगे। कुछ हमारे प्लांट सर्दी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और कुछ हमारे परमानेंट जो प्लांट होते हैं वो उनके लिए सर्दी का जो टाइम होता है ना, बहुत ही मुश्किल का टाइम होता है, क्योंकि वो सर्दी के टाइम में डोरमेंट हो जाते हैं। पूरे साल वो हमारे गार्डन में रहते हैं और सर्दी में हमें डर रहता है कि हमारे ये जो परमानेंट प्लांट हैं वो ख़राब ना हो जाएं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हों या वो जो डेकोरेशन के वाले प्लांट होते हैं, तो उनको हमें बचा के रखना होता है। ये जो ऐसे प्लांट होते हैं कुछ फ्लावरिंग वाले होते हैं और कुछ परमानेंट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं जो कि इस टाइम पर डोरमेंट हो जाते हैं और हमें कोहरे और ओस से उनको बचा के रखना होता है। फ्रेंड्स, यही कौन कौन से पौधे हैं, आज यही वीडियो बना रही हूँ कि आपको कौन कौन से पौधे ऐसे हैं आपके गार्डन में जिनको आपको संभाल के रखना है। जैसे कि ओस से बचा के रखना है, कोहरा गिरता है कोहरे से बचा के रखना है, क्योंकि सर्दियों का जो टाइम होता है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोहरा गिरने लगता है और रात को ओस भी गिरती है। तो आप उनको बचा के रखेंगे तो आपके जो परमानेंट प्लांट हैं वो सदा ही बने रहेंगे, क्योंकि जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो महंगे भी आते हैं। सीजनल प्लांट तो थोड़े सस्ते आते हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो आज पहला जो प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको आपको बचाना है वो है यूफोरबिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, एयर प्यूरीफाइंग का काम करता है। और इस टाइम पे जो सर्दी का टाइम होता है इसके लिए मुश्किल का टाइम होता है। सर्दियों में इसकी सारे पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं। वैसे आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन सर्दियों में ये मुश्किल से ही बच पाता है। अगर आप इसको इंडोर कर देते हैं तो ये बच जाता है। उसके बाद बिगोनिया है जो कि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, फूल से अधिक सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं। तो इस टाइम पर इसको भी अगर आप शेड में रख देते हैं, जैसे आपके पास शेड है कहीं पर, जैसे मैंने अपनी रेलिंग के नीचे रखा हुआ है, जो छत होती है ना उसकी रेलिंग है उसके नीचे रखा हुआ है, और दिन की धूप के में रखिए जैसे कि इसको धूप मिल जाए। और इसका जो जैसे कोहरे से ये रात को ख़राब हो जाता है तो ये दिन की धूप में अच्छा चले। और उसके बाद ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है जो कि सर्दियों में डोरमेंट हो जाते हैं, सारे ही पत्ते इसके गिर जाते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इसका कलर ब्लैक है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब ब्लैक और ये जो ग्रीन है ना बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो है लक्की बैम्बो प्लांट है जिसको कि घर में लगाना शुभ माना जाता है। ये भी जो है सर्दियों में डोरमेंट होने लगता है अगर आपने पॉट में लगाया है। अगर आपने घर के अंदर पानी में लगाया हुआ है तो ये ख़राब नहीं होता है, लेकिन बाहर अगर आपने पॉट में लगा के रखा है तो सर्दियों में ये भी डोरमेंट होने लगता है और इसकी पत्तियां सारी गिर जाती हैं, जलने लगती हैं पत्तियां इस तरह से। तो इसको भी आप संभाल के अंदर रख दीजिए अगर आपके पास शेड है कहीं। और गमले में रखे हुए पौधों को शेड में रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि कहीं पर भी हमें जगह मिलती है तो हम सेट कर देते हैं। अगर हमने ज़मीन में लगाए हैं तो उन पौधों को हम कुछ नहीं कर सकते, और ज़मीन में लगे हुए पौधों पर ना इतना ज़्यादा मौसम का असर होता नहीं है। अगर पत्तियाँ उनकी गिर भी जाती हैं तो कभी ख़राब नहीं होता है। ये पीस लिली है जो कि सर्दियाँ इसके लिए भी बहुत मुश्किल का टाइम होता है, इसके लिए इनकी पत्तियां भी गिरने लगती हैं, ख़राब हो जाता है ये। पर गर्मियों में तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन इस टाइम पर इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप शेड में रख देते हैं अपने पौधों को तो ये बच जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं और डिवाइड होके इसके बहुत सारे प्लांट भी आप बना सकते हैं, क्योंकि बनाते रहना पड़ता है हमें प्लांट। अगर हम नहीं बनाएंगे तो एक प्लांट अगर ख़राब हो गया कम से कम दूसरा हमारे गार्डन में रहेगा। ये पर्पल हार्ट है, देखिए मैंने 2 गमलों के बीच में, बड़े बड़े गमलों के बीच में छोटे प्लांट को रखा हुआ है। अगर आपके जो कुछ पौधे इस तरह से रखे हुए हैं तो उनको आप ऐसे करके रख सकते हैं, बड़े पौधों के बीच में छोटे पौधों को रख सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा मतलब बच जाए, कोहरा और ओस उनके ऊपर ज़्यादा ना गिरे। ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, जो एग्लोनिमा भी परमानेंट प्लांट होता है और पत्तियों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और ये भी जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है, पत्तियां गिरने लगती हैं। इसमें देखिए बेबी प्लांट भी आ रहा है मेरा, इनको भी आपको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही महंगे प्लांट होते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, परमानेंट आपके गार्डन में रहते हैं और डिवाइड होते रहते हैं, कटिंग से भी लग जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो आपके महंगे प्लांट हैं उनको आपको बचा के रखना है। ये फाइकस है जो कि बहुत खूबसूरत होता है, कटिंग से ग्रो किया हुआ मेरा प्लांट है। और देखिए छोटे पॉट में लगा है तो इसकी ग्रोथ हो रही है, पर इसकी जो पत्तियां हैं वो बड़ी नहीं हो रही हैं। इसी की कटिंग को मैंने एक बड़े पॉट में लगाया है तो आप देखेंगे वहाँ पर इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम छोटे प्लांट में, छोटे पॉट में लगाते हैं तो ये छोटा रहता है, अगर बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये बड़ा रहेगा।
उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत छोटी प्लांट है जो कि टर्टल वाइन का है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी जो है सर्दियों में इसकी पत्तियां भी सूखने लग जाती हैं, बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाता है। एक छोटी सी ब्रांच भी कहीं गिर जाती है तो ये उगने लगता है। तो इसको भी आप इस टाइम पर इंडोर कर सकते हैं, अपने घर में रख दीजिए, अंदर कहीं भी हैंगिंग करके। हैंगिंग में बहुत अच्छे चलते हैं। ये बैंडिंग जो है ये भी हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। अगर आपके घर में हैंगिंग के लिए जगह है तो वहाँ रख दीजिए, जिससे कि इनको कोहरे से बच जाएंगे ये। और वो कोहरा और ओस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ट्रायंगल हार्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख रहे होंगे इसके बीज हो जाते हैं इस तरह से, मैंने देखे इसमें बीज निकल रहे हैं। तो आप इनके बीज को भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं तो आप बीज से इनको ग्रो कर सकते हैं, या किसी को दे भी सकते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो पौधे हैं ना परमानेंट आपके गार्डन में बने रहते हैं, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं इनको बचाने की। जैसे सर्दियों में इनके लिए बहुत मुश्किल का टाइम होता है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत रियो का प्लांट है जो कि डेकोरेशन के काम आता है और परमानेंट रहता है, एयर प्यूरीफाइंग का काम करता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी एक और वैरायटी भी आती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। तो इसको भी आप इस टाइम पर अगर कोहरे से बचा के रखते हैं तो ये पूरा परमानेंट प्लांट आपका बन जाता है। डिवाइड करते रहिए और प्लांट बनाते रहिए। और उसके बाद ये बेबी टेयर्स का प्लांट है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और हैंगिंग बास्केट का बहुत अच्छा प्लांट है। तो इसको भी आप इस टाइम पर अगर ऐसी जगह पर हैंग कर देते हैं जहाँ पर इसके ऊपर कोहरा ना गिरे और दिन भर की धूप इसको मिलती रहे, जाड़ों में वैसे भी धूप कम आती है, तो इसको आप रख देंगे धूप में तो ये बच जाएगा आपका जो प्लांट है। तो इस तरह से आप इन सभी प्लांट को इंडोर कर सकते हैं अगर आपके पास जगह है, या फिर छोटे पॉट में लगे हैं तो ऐसे बड़े गमलों के बीच में रख दीजिए जिससे कि ये बच जाएंगे, या फिर इनके ऊपर कुछ लेयर डाल दीजिए कोई चीज़ की तो ये बच जाएंगे, इनकी जड़ें बच जाएंगी। उसके बाद स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, लेकिन सर्दी का असर इस पर भी देखने को मिलता है। तो इन सब प्लांट को अगर आप बचा के रख सकते हैं, ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कि थोड़ा सा कोहरे से ये बच जाएँ और दिन भर की इनको धूप मिलते रहे। सभी पौधे सर्दियों में सभी पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, कुछ टाइम की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये कैलेथिया है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं जो कि डेकोरेशन के काम आता है। डिवाइड होता रहता है, बहुत ज़्यादा बुशी बन जाता है तो आप डिवाइड करते रहिए, कटिंग से भी लग जाता है। तो इस तरह से अगर आप लगाते रहते हैं तो आपके प्लांट जो गार्डन में प्लांट जो है बने रहते हैं। अगर एक ख़राब भी हो जाता है ना तो दूसरा बना रहता है। कोई प्लांट के यहाँ बरसात में ख़राब हो जाते हैं, कोई गर्मी में ख़राब हो जाते हैं, कोई सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। अगर हम प्लांट लगाते रहते हैं कटिंग उनकी या फिर उनको डिवाइड करते रहते हैं तो ये प्लांट हमारे गार्डन से कभी भी नहीं जाते। तो इस तरह से आप इनको बचा सकते हैं हमेशा ही। ये अडेनियम है जो कि आप जानते हैं डेजर्ट रोज़ बोलते हैं इसको, और ये तो विंटर में डोरमेंसी में जाता ही है। अगर आप थोड़ा सा कोहरे और उससे बचा के रखते हैं और दिन भर की इसको धूप दिखाते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, और जैसे ही मौसम आएगा फिर से ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। तो इसको भी आप अपने इस टाइम पर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ धूप आती है और रात का जो कोहरा है वो सब वो गिरती है, तो उससे बचा के रखिए। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ड्रेसिना की सारी ही वैरायटी जो है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो इनको भी आपको अपनी गार्डन में जगह देनी चाहिए और बचा के रखना चाहिए। जैसे कि गर्मी बरसात, ये इस टाइम पर जो सर्दी का मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं इनके पत्ते। और ये जेट प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको लगाना शुभ भी माना जाता है। और सकुलेंट वैरायटी का एक प्लांट है, बहुत कम पानी चाहिए, धूप बहुत चाहिए। अगर इस टाइम पर आप कोहरे में इसको रख देंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, तो इसको भी आपको बचा के रखना है। इसको वैसे भी पानी कम चाहिए होता है, अगर इसके ऊपर कोहरा और ओस गिर जाएंगी तो ये पूरे ही पत्तियाँ अपनी झाड़ देगा और आपका जो प्लांट है वो गल जाएगा। देखिए सर्दी के टाइम पर इसकी पत्तियों की ग्रोथ भी छोटी हो जाती है, पत्तियाँ छोटी छोटी सी आने लगती हैं। और ये मेरा छाया में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप इसको नहीं मिलती है, तो मैं कहूँगी कि इनको भी बचा के रखिए और धूप में रखिए। ये डेफिन बिचिया की एक वैरायटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये सभी सारे ही पौधे। और इनको भी जो है आपको सर्दियों में अगर आपने गमलों में लगाए हैं तो गमलों में लगे हुए जो पौधे होते हैं ना वो सर्दियों में ख़राब होने की ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जो गमले में लगे रहते हैं उनके पास मिट्टी और ये सब खाद वाद उनको उतनी ही मिल पाती है, तो ये इन पर जो सर्दी का असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो
इसलिए आपको इनको बचा के रखना है। अगर आपने पॉट में लगाया है तो इनको आप आराम से अंदर कहीं शेड में ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इनके ऊपर कोहरे का असर कम हो और ओस कम गिरे, तो आपके जो प्लांट हैं ये परमानेंट बन जाएंगे। ये सिंगोनियम है, वैसे तो इसको कभी भी कुछ नहीं होता, लेकिन सर्दियों में ये भी बहुत ज़्यादा अपनी पत्तियां गिरा देता है। कोहरे का असर बहुत ज़्यादा इसको देखने को मिलता है इस पर। तो अगर आपने कहीं पर ऐसे हैंगिंग में रखा हुआ है तो आपका प्लांट हमेशा ही बना रहेगा। इस तरह से आपको हैंगिंग बास्केट में लगा देना चाहिए और ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इनको धूप भी मिलती रहे और कोहरा भी ना गिरे इनके ऊपर। क्रोटन की जितनी भी वैरायटी हैं अगर आपने गमले में लगाई हैं तो सर्दियों में इनके जो पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं। क्रोटन अपनी पत्तियों के लिए ही की सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, क्रोटन की जितनी भी वैरायटी हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की केयर करते हैं तो आपके प्लांट बने रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।